सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। में लाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा, किसान और मजदूर आज सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण किसान विरोधी फैसले लेने वाली सरकार है। दूसरी तरफ विपक्ष के हालात सबके सामने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मिलकर छोटे किसान मजदूर को खत्म करने पर लगे हुए हैं। पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो किसानों की हक की लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है। तंवर ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। देश के चंद लोगों का पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है। गरीब किसान मजदूर बेहाल हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हालात आप सबके सामने हैं, किस तरीके से पूरे देश के अंदर आज किसान सड़कों के ऊपर हैं, आड़ती सड़कों के ऊपर हैं। कृषि क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण एक तरफ किसान विरोधी फैसले लेने वाली सरकार है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष के भी हालात आप लोगों ने देख लिए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि दोनों मिलकर के वो किसान को, गरीब को, मजदूर को, छोटे व्यापारी और आड़ती को उसको ख़त्म करने की साजिश में लगे हुए हैं। पहले 3 अध्यादेश पास किए, बाद में उनको 3 कानून बना दिए और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिलजुल करके ही मामला चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग पहले कोई कोरोना के बहाने से अंदर बैठ गया अपने घरों में। उस दिन भी जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ, बताते हैं राज्यसभा में 20 सांसद जो है विपक्ष के वो अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि पहले ही पास करवाने की कहीं ना कहीं वो थी। और जिस गुंडागर्दी का परिचय वहाँ पर सदन के अंदर दिया, जो तानाशाही वहाँ पर देखने को मिली, वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा देश का लोकतंत्र है, संसदीय जो प्रणाली और प्रक्रिया है, ये उसके ऊपर भी काला दबाव लगाने का काम किया। एक तरफ वो था और उससे अभी राहत मिली भी नहीं थी। पूरे लोग सड़कों के ऊपर थे, चारों तरफ जाम थे। दूसरी तरफ कल ही 3 और श्रम कानून वो पास कर दिए गए। तो ये सुधार की आड़ में कह रहे हैं कि कृषि और श्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं, लेकिन सच्चाई ये दिखती है कि ये सुधार नहीं है, कबाड़ करने के लिए कानून लेकर के आए पूरे। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा ये श्रम के क्षेत्र में करें। अब 300 लोगों तक की जो कंपनी है उसको किसी की कोई परमिशन, कोई डर नहीं है, किसी को भी कभी भी वो उठा करके भगा सकते हैं। तो इस तरह के गरीब मजदूर और किसान को ख़त्म करने का पूरा महापूंजीपतियों की मदद करके ये षड्यंत्र चल रहा है। और ऐसे में किसानों ने कल का भी आह्वान दिया है कि वो पूरा भारत बंद करेंगे। और भारत बंद से पहले आज वैसे तो जगह जगह, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के दूसरे सहयोगी हो, उनको ट्रेलर तो देखने को मिल ही रहा है जगह जगह। आज भी बड़ौदा के उंडलाना में जो कृषि मंत्री आए हैं, जो वहाँ उन्होंने प्रभारी लगाए हैं, उनका भी ज़बरदस्त लोगों ने स्वागत किया, विरोध करके। वो आप सब देख ही रहे हो। तो ये सारे हालात आज मुल्क के सामने हैं। और बाकी तो हमारे साथी और हम सब ने देखा ही है कि जहाँ भी लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, उनका जाकर के पूर्ण सहयोग करें और किसान को, गरीब को, मजदूर को किस तरीके से राहत मिल सकती है उसको देखें। मैं और हमारे साथी भी आज तो यहाँ आए हैं, 27 तारीख को बड़ौदा भी जाएंगे। बड़ौदा के भी करीबन दर्जनों प्रोग्राम एक दिन में हम लोग करेंगे।
और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र है, जनता की बहुत अहम भूमिका है। आने वाले समय में सोच समझ करके फैसला करें और जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी चुनौतियाँ जरूर है। हालांकि कानून बन गया, कैसे उसको वापस करेंगे, क्या इसमें सुधार होगा, एमएसपी तो ख़त्म करने की साजिश ये तो चली रही है। कल आपने देखा होगा कि मोगा के बड़े बड़े अडानी उनके वो दिखाए साइलोज बने हुए, कई हज़ार एकड़ ज़मीनी खरीदी। उससे पहले यहाँ हरियाणा के अंदर भी स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई जाती थी अडानी के लिए, उनके लिए लॉजिस्टिक के लिए उनके CLU कर रखे हैं। ये तो पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और यही मामला अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब ये कृषि के नए बिल पास किए, उससे पहले अंबानी वो बिग बाजार को खरीद लेते हैं। तो ये सारा जो है, अब इसके लिए तो जो क्रॉनी कैपिटलिज्म और ये जो शब्द यूज़ किए जाते थे बहुत छोटे हो गए। 2-4 लोगों का पूरे देश की सारी संपत्ति के ऊपर कब्जा होने वाला है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उनका संरक्षण देने की, वही खुद बेचने में लगे हुए और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में लोगों को मिलकर के दूसरे जो साथी हैं जो देश को और इस समाज को, किसान मजदूर गरीब को बचाना चाहते हैं, उनकी लड़ाई मिलजुल करके लड़ें और आगे का रास्ता निकलेगा। कई बार जैसे अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं वैसे ही आएगा, लेकिन संकट की इस घड़ी में पूरी मजबूती से वो संघर्ष करें और हम उनके साथ होगा। वो तो वहाँ से हमने पहले भी इस बात को कहा है कि सब देख रखे हमने। वैसे तो लगता नहीं कोई समर्थन देने लायक है, लेकिन फिर भी साथियों से जाकर के हम और बहुत से साथियों से पहले भी विचार विमर्श किया है और जाएंगे। अभी तो है समय, 2 महीने के आसपास, अभी तो आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, तो उसके बाद ही फैसला करेंगे लोगों की राय जानने के बाद। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ौदा में जिस दिन जाएंगे उन चीज़ों को वहाँ लोगों के सामने रखेंगे और जो लोग नुरा कुश्ती करते हैं उसका भी पर्दाफाश करेंगे। कहना सारे मतलब जो भी है लोग आपके अगले कदम की प्रतीक्षा करें कि आप अलग पार्टी बनाओगे या अलग कोई किसी पार्टी में जाओगे, तो उसके पत्ते कब खोलोगे? पत्ते नहीं, हम तो अभी देख रहे हैं सारा चीज़ें सारी। मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी पार्टियां भी देख ली और भी देख लिए, हालात भी देख लिए। लोग बहुत एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, जो विश्वास है उसकी भारी कमी है, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति हो, चाहे वो दूसरे राजनेताओं के प्रति हो, चाहे पार्टियों में जो लोग बैठे हैं सर्वोच्च पदों पर उनकी बात करें। और यही कारण है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम जो है किसान का भला करना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन बिलों से उनका भला हो रहा है। ऐसे में ना किसान मान रहे हैं ना मजदूर मान रहे हैं, दोनों आक्रोशित हैं। तो देश की आपने करीबन 70-80% आबादी तो उनके खिलाफ फैसले ले लिए। तो जब तक ये विश्वास, और विश्वास इसलिए नहीं है कि जो जो वायदे किए हैं इन लोगों ने पिछले 6 वर्षों में, वो वायदा तो कोई पूरा करके दिखाया नहीं। चाहे वो किसान की आय दुगनी करने की बात हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हो, या फिर रोजगार के संदर्भ में हम बात करें, कहते हैं 2-2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन कहाँ है रोजगार? रोजगार तो छीन लिए सबके। आर्थिक तौर पे देश बिल्कुल जो है घिसड़ के चल रहा है, खत्म होने, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। गरीब के हाथ से जो है निवाला, जो 2 रोटी वो खा लेता था, वो भी तरीके से खाने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ऊपर से कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है कहाँ? कहीं गांव में जाकर के पूछो तो कहते हैं कि कुछ नहीं है। और ये जब एमएसपी बंद हो जाएगा तो पूरी तरीके से जो हमारे पीडीएस जो प्रणाली है, जो गरीब आदमी को सस्ता राशन प्रदान करती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी धीरे। तो यहाँ तो राज जो है अडानी, अंबानी और एक और किसी और का, 1-2 का नाम जोड़ देंगे, और इसको आगे बढ़ाने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसमें
लोग किस तरीके से मिले हुए हैं कांग्रेस के, वो मुझे बताने की जरूरत है।